ये कहावत है कि जो लोग अपने इतिहास को याद रखते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं। लेकिन 13 तारीख रात को कोई महान आत्मा आके मेरे को आदेश देती है कि जा तू गरीबों की तर्जमानी कर, जा तू उन शोषितों, पीड़ितों, दलितों की आवाज़ बन, उनके हकों अधिकारों को लेकर जा विधानसभा में दिला। मैंने कहा ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसमें पैसे चाहिए, इसमें बहुत बड़े बड़े दफ्तर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाओ अपनी जो मुहिम है कुल्ली से शुरू कर दो। तो वहाँ लाडूवाल से मेरे वर्कर आए, तो मैंने कहा कि मेरे को झुग्गी बना दो। तो वहाँ पर दरिया का एरिया है, वो सब सामान वहाँ से ले आए और ये बन गई। आज हमने इसको मुख्य चुनाव दफ्तर बना दिया है इसी को ही। लेकिन मैंने बीएसपी को कहा कि हम बार बार लड़ रहे हैं चुनाव, अकेले चलो अकेले चलो, तो क्यों ना किसी हम विचारक पार्टी के साथ समझौता करें। तो उन्होंने मेरी बात को मानने की बजाय हमने बागी सुर अपनाए तो मेरे को पार्टी से निकाल दिया। कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे को खुशी है कि रमनजीत लाली को जिस कारण से बसपा से निकाला गया था, आज वही आइडियोलॉजी मेरे वाली बसपा को अपनानी पड़ी और अकाली दल के साथ समझौता हुआ। पंजाब के लुधियाना जिले की 14 विधानसभा क्षेत्रों में 198 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। सभी ने अपने अपने तरीके से नामांकन पत्र दाखिल किए, मगर इनमें सबसे अलग दिख रहे हैं रमनजीत लाली, जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा क्षेत्र उत्तरी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना कार्यालय झुग्गी में बनाया है, यहीं से वह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। टपरी बांध से बनी इस झुग्गी में मुश्किल से 10 या 20 लोग ही बैठ सकते हैं। यहाँ कोई हाईटेक आईटी टीम का प्रबंध नहीं है, जबकि दूसरे नेताओं की तरफ से बड़े बड़े आलीशान कार्यालय बनाए गए हैं। रमनजीत लाली कहते हैं कि वोटर जागरूक हो चुका है, वह अब कार्यालय में जाकर चाय पीकर या रात को आई शराब से खुश नहीं होता। अब वही व्यक्ति लोगों का नेता होगा जो उनकी बात सुनेगा, उनकी बात को आगे रखेगा और मसले हल कर पाएगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है और आगे भी उनके दुख सुख में साथी रहेंगे। रमनजीत लाली ने कहा कि वह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चल रहे हैं और उनकी लड़ाई पूंजीपतियों के साथ है। इससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कहावत है कि जो लोग अपने इतिहास को याद रखते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं, इतिहास बनाते हैं। तो हमारा इतिहास यही है सबका। हमारे बाप दादा परदादा इन झोंपड़ियों में रहे, तो नई जनरेशन को पता चले कि हमारा इतिहास क्या था। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि 13 तारीख तक मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन 13 तारीख रात को कोई महान आत्मा आके मेरे को आदेश देती है कि जा तू गरीबों की तर्जमानी कर, जा तू उन शोषितों, पीड़ितों, दलितों की आवाज़ बन, उनके हकों अधिकारों को लेकर जा विधानसभा में दिला। मैंने कहा ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसमें पैसे चाहिए, इसमें बहुत बड़े बड़े दफ्तर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाओ अपनी जो मुहिम है कुल्ली से शुरू कर दो। तो मेरे यहाँ साथ में लाडूवाल एरिया पड़ता है, यहाँ मेरी इच्छा है और जब मैं विधायक बन जाऊँगा, ये मैं करवाने भी जा रहा हूँ कि वहाँ पर हमने एक टेक्निकल कॉलेज जो बनवाना है, और वहाँ क्योंकि कोई कॉलेज नहीं है तो आसपास के कम से कम 50 गांव के बच्चे वहाँ टेक्निकल एजुकेशन लेकर आगे बढ़े। तो वहाँ लाडूवाल से मेरे वर्कर आए, तो मैंने कहा कि मेरे को झुग्गी बना दो। तो वहाँ पर दरिया का एरिया है, वो सब सामान वहाँ से ले आए और ये बन गई। आज हमने इसको मुख्य चुनाव दफ्तर बना दिया है इसी को ही, और इतवार को हम इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं चुनाव प्रचार में। मैं अभी इसलिए नहीं जा रहा फील्ड में कि अभी हमको चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हुआ है, वो कल 3 बजे हो जाएगा। 3 बजे के बाद जो भी हमारा होगा, फिर जितने मेरे पास साधन हैं। हाँ, चुनाव चिन्ह मेरे लड़के बच्चे बोल रहे हैं। देखिए, लोग पैसा दे दे करके अपने पोस्टर बैनर लगवाते हैं, तो मेरे पास मेरे प्यार करने वाले इतने बच्चे यूथ हैं, तो कल मेरे पास इकट्ठे होके आए। कोई अपना ऑटो लेकर आ गया, कोई अपने कहते जी आज कोविड के बच्चे स्टूडेंट हैं, कहते कोविड के कारण स्कूल बंद है, तो हमने कहा अंकल भैया की मदद करें, तो अपने आप पोस्टर लगाने निकल रहे हैं।
और कल के बाद पूरे एरिया में लाली का पता चल जाएगा, वो कैंडिडेट है। हम हर गली में अपना चेहरा पहुंचा देंगे जी मेरा। और हमने कम्युनिटी के लिए, लुधियाना शहर के लिए बहुत काम किए हैं और आने वाले समय में भी हमने 24 प्रतिज्ञाएं की हैं और वो देखना आप हमको देंगे, वो प्रतिज्ञाएं शहर को बदल देंगी, व्यवस्था को बदल देंगी। तो इन बच्चों ने मेरे को कहा कि साहब अगर चुनाव आयोग जो होता है कि आप उनसे बेनती करो कि हमको चुनाव चिन्ह भी झुग्गी दे दें तो हमको अच्छा लगेगा। तो मैं डीसी साहब से बात करूंगा, अगर ये मिल जाए तो और अच्छी बात है। लड़ाई पूंजीपतियों से है? पूंजीपति हैं जब देखिए, मैं चुनाव आयोग से एक बेनती करना चाहता हूँ कि आप जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो आप वहाँ इतनी कंडीशनें बनाते हो, इतना होल्डिंग लगेगा, पोस्टर इतने लगेंगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे अब धज्जियाँ उड़ रही हैं, कोई परमिट इतने बोर्ड। आप कहते हो कि 40 लाख रुपए में टोटल इलेक्शन लड़ो, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ 4-4 करोड़ लगेगा, तो भी सब आंखें बंद करके बैठे हैं। लेकिन बेशक मेरी लड़ाई पूंजीपतियों से है। पूंजीपति अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंट करने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए बोर्डों पर, सड़कों पर, होर्डिंग में नज़र आएंगे, लेकिन रमनजीत लाली लोगों के दिलों में बसता है और जो दिलों में बसता है वही राज, उनके पास ही लोग ताकत देते हैं। लुधियाना फास्ट न्यूज़ के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।